जैसे प्रोग्रामिंग के लिए कोडिंग आनी चाहिए, वैसे ही AI टूल से बात करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। जब हम कोई AI टूल लाइक ChatGPT, जेमिनी, क्लाउड से बात करते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम गुस्सा आता है, क्योंकि इनके आंसर जेनेरिक और मशीन वाइब्स देते हैं। हम 2 या 3 बार बात करते हैं तो इस AI टूल का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम ChatGPT या AI टूल में नहीं है, रियल प्रॉब्लम तो हमारे प्रॉम्प्ट में है। हमें पता ही नहीं कि इस AI टूल को कैसे सही तरीके से यूज करना और उसकी मैक्सिमम पावर और नॉलेज का फायदा उठाना है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे ChatGPT का यूज हम मैक्सिमम नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं और अपने आंसर को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेकर जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, जहां हम ये सारा प्रोसेस प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, अब हमने अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर ChatGPT ओपन कर लिया है। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम ChatGPT को अपना कॉन्टेक्स्ट देंगे। सिर्फ ये लिख देना काफ़ी नहीं होगा कि आई एम स्टूडेंट, माय नेम इज़ परवामर। आपको AI को अपनी लाइफ का कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट देना होगा, जिसे हम मास्टर प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन शामिल होगी कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका पर्पस क्या है, इस वक्त आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान हैं, आप किस तरह सोचते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी क्या है। ये सब कुछ आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूड करना है। अब परेशान मत होना कि इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम ChatGPT से ही लिखवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, इसे आप अपने उस नए एम्प्लॉय की तरह समझो जिसे आप अपनी कंपनी में हायर करते हैं। वो नया बंदा पहले दिन ही आउटस्टैंडिंग वर्क नहीं करता, क्योंकि वो ना तो आपको जानता है और ना ही आपकी कंपनी के काम करने के तरीके को। फिर धीरे धीरे वो आपको समझता है, कंपनी के काम करने के तरीके को समझता है। जब वो अच्छी तरह जान लेता है तो उसका काम भी आउटस्टैंडिंग होने लगता है। AI के साथ भी बिल्कुल यही रूल फॉलो होता है। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट आप उसे देंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब सवाल ये है कि मास्टर प्रॉम्प्ट कैसे बनाएं? तो चलें हम अपना मास्टर प्रॉम्प्ट बनाते हैं। एक सिंपल प्रॉम्प्ट यूज करूंगी, आप भी मेरे साथ ChatGPT में ये प्रॉम्प्ट रन कर सकते हैं। इस प्रॉम्प्ट के बाद ChatGPT आपकी लाइफ को समझना शुरू कर देगा। लुक एट दिस, ChatGPT ने अब हमारी लाइफ के डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछे हैं। हम लिखेंगे लेट फोकस ऑन वन एरिया एट अ टाइम और फिर इसे रन कर देंगे। ChatGPT आपसे आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जिनका आपने ऑनेस्टली जवाब देना। ChatGPT ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ। ओके, अब मैंने ChatGPT को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये प्रोसेस थोड़ा वक्त ज़रूर लेगा, लेकिन याद रखें असल में तो आप अपने एक पर्सनल AI असिस्टेंट को ट्रेन कर रहे हैं। अब अगला स्टेप ये है कि आपने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल चैट्स, आर्टिकल्स और नोट्स को एक PDF में जमा कर लेना है। उसके बाद उस PDF को ChatGPT में अपलोड कर देना है। जैसे मैंने अपनी सारी चैट्स, आर्टिकल, नोट्स, ईमेल और सोशल मीडिया पोस्ट को एक PDF में जमा कर लिया। अब मैं इस PDF को ChatGPT पर अपलोड करूँगी और साथ में एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखूंगी। PDF का मकसद ये है कि ChatGPT को समझ आए कि आप पहले किस स्टाइल में काम कर रहे हो, ताकि अगली दफ़ा जब भी आप अपनी रिसर्च या कोई भी काम करवाओ तो वो आपके स्टाइल के मुताबिक जवाब दे। अब हम ChatGPT को एक और प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे और उसे रन कर देंगे। इसके बाद हम अपना एक्चुअल प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जिसे हम मास्टर आइडेंटिटी प्रॉम्प्ट कहते हैं। बाद में जब भी अपना मास्टर प्रॉम्प्ट ChatGPT को दूंगी तो वो मेरी लाइफ के रिलेटेड एरिया को समझ चुका होगा। भी बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है। ChatGPT आपको बहुत ही डिटेल, पर्सनलाइज्ड और नेक्स्ट लेवल आंसर देगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि पहले इसके आंसर कितने जनरल थे और अब कितनी डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज़ समझा रहा है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ChatGPT को अपनी लाइफ का प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दिया। इस मास्टर प्रॉम्प्ट को PDF की फॉर्म में सेव कर लें, ताकि अगली दफ़ा जब भी ChatGPT से बात करनी हो तो आप सबसे पहले ये PDF अपलोड करें। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि ChatGPT हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता होता, लेकिन हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हमें बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे।
इसीलिए वो मशीन जैसे जेनेरिक आंसर देता है। बस आपने ये प्रोसेस फॉलो करना है और अपना कॉन्टेक्स्ट चैट जीपीटी को देना है। इसके बाद आप भी चैट जीपीटी से नेक्स्ट लेवल आंसर हासिल कर सकते हैं। होप्स हो कि इस वीडियो के बाद आप भी चैट जीपीटी को अच्छे वे में यूज करना सीख जाओगे। और जो प्रॉम्प्ट्स मैंने यूज किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से कॉपी करें और चैट जीपीटी को पेस्ट कर दें, अपने बारे में इंफॉर्मेशन दें और इसके बाद ना तो आपको कोई फ्रस्ट्रेशन होगी और ना ही गुस्सा आएगा।